अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। समड़ियाल का इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, आप जो मर्ज़ी कागज़ों पे कहें वो एक अलहदा बात है, लेकिन हक़ाइक़ यही हैं जो मैंने पहले दिन बता दिए थे और जिस तरह लोग निकले। इमरान खान खड़ा है, कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा है, आइंदा भी खड़ा होगा। कुरानी आयात के बारे में आप जो मर्ज़ी आप कहते रहें और कुछ नहीं मिला ना आपके पास। मौलाना फजलुर रहमान ने क्या ऐसी बातें कर दी हैं, और उमर अयूब क्या मुश्किल में है, इन सब पे बात होगी। सबसे पहली बात तो समड़ियाल के ज़मीनी इलेक्शन में नून लीग तो मार्जिन से जीतने वाली नहीं थी। वो बड़ा बयानिया बनाया हुआ था उन्होंने, 60 सफ़ों के इश्तिहार, कौम को बेवकूफ़ बनाओ, 45 प्रोजेक्ट। कौम कहाँ मानती है, कौम कोई नहीं मानती इनको। वो पटवारियों के ज़रिए सिस्टम ठीक करा लेना, सरकारी अफसरों के ज़रिए ब्यूरोक्रेसी आपकी मैनेज्ड, ये सारा आप कब तक चलता रहेगा, नहीं चल सकेगा। लेकिन अकेले इंजीनियर यासिर गिलानी ने कमाल का डाटा इकट्ठा किया। उन्होंने एक एक चीज़ सारी सामने संदूकियाँ लेकर भागने की कोशिश करना, फार्म 47 हासिल कर लिया और उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े बड़े मार्जिन से मैदान मार लिया। और जहाँ तमाम चैनल समड़ियाल के पोलिंग स्टेशन नंबर 46 से नून पाकिस्तान मुस्लिम नून को 320 वोटों से जिताया, लेकिन फार्म 45 के मुताबिक वहाँ से सिर्फ 85 फ़ोटो से जीती। हुकूमत अपनी शिकस्त छुपाने के लिए पुलिस को इस्तेमाल कर रही है। पूरे शहर में कंटेनर लगाए गए हैं ताकि कारकुन आर ऑफिस ना पहुँच सकें। यानी अब फ़ाखर निशात घुमन को आर ऑफिस दाखिल होने से रोक दिया। क्या कर रही है, सुप्रीम कोर्ट की आंखें बंद हैं। बड़ी बातें कर रही आए, अच्छा कहाँ आए भाई, ज़रा ये भी समझा दे ज़रा। सुप्रीम कोर्ट जजेस बैठे होते हैं, यानी बंदा यार खुदा रहा यार, आके ऐसा तो नहीं दौर में रह रहे हैं, मॉडर्न दौर है, एक एक चीज़ देख रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। दरवाजे कितने बंद कर दिए, कितने दरवाजे छोटे कर दिए हैं, क्या हालात और वाक़यात कर दिए हैं, एक एक चीज़ तो अब रिकॉर्ड के ऊपर है। तो कब तक ये निज़ाम बेवकूफ़ बनाते रहेंगे आप, कब तक ये सिस्टम अपनी मर्ज़ी से लेकर चलते रहेंगे। ये सिस्टम ऐसे नहीं चल सकता, ये मैं बता दूँ आपको। बड़ा मुश्किल है आपके लिए, बड़े हालात। आप जो मर्ज़ी, आप जिधर मर्ज़ी ले जाएं चीज़ों को, जिस तरह मर्ज़ी करते रहें आप, लेकिन अवाम इमरान खान के कहने पे निकली और इसे ऐसी निकली कि सामने चीज़ें मौजूद हैं। देखिए 85% इमरान खान का वोट है। नून लीग अगर 15% और 15% में भी हो सकता है 5-7% या 10% उसका हो, तो वो कब तक बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। जो कि इलेक्शन कमीशन आपके सामने है, इलेक्शन कमीशन का किरदार आपके सामने है। कोई बता दें कि अपोजिशन जमातों के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन क्या लिया है, को बता दें, आप बता दें, हमें समझा दें। हम भी समझना चाह रहे हैं इस निज़ाम की बारीकियों को कि अच्छा कहाँ से शुरू होती है कहानी। 90 दिन में इलेक्शन होने थे, नहीं कराए। इलेक्शन तरमीम करके इलेक्शन को आगे ले गए। इलेक्शन कमीशन ने किरदार सामने है। इमरान खान के ख़िलाफ़ जिस तरह की कैंपेन तोशाखाना में नाअहली व मामला लेकर चले, इलेक्शन कमीशन लेकर चलाना। इमरान खिलाफ तौहीन अदालत के कार्रवाइयाँ लेकर चले, बहुत सी ऐसी कार्रवाइयाँ जो इलेक्शन कमीशन है, प्रपोजर, सेकेंडर, क्या क्या लड़ाइयाँ हुई, रिटर्निंग अफसर जो लगाए, रिटर्निंग अफसर ने क्या किरदार अदा किया, ये सारा कुछ तो सामने है ना। या तो इलेक्शन की धांधली की चीज़ें सारी सामने ना हो, आपके सामने अवेलेबल ना हो। आपके सामने एक एक चीज़ अवेलेबल है, एक एक चीज़ दस्तयाब है। आप समझें या ना समझें, आंखें बंद रखें, जो मर्ज़ी आप कहें, लेकिन एक बात तो बड़ी वाज़ेह है ना कि इलेक्शन कमीशन का जो किरदार। देखिए मैं एक बात और हमेशा आपके साथ करता होता हूँ कि मिसाक जमहूरियत का मकसद क्या था। एक हुकूमत जाने वाली और एक आने वाली, आइंदा का इलेक्शन कमीशन लगाएगी। निगरान सेटअप जो है हुकूमत जाने वाली और आने वाली, वो बैठ कर लगाएगी। यानी ये बारियाँ बांटी हुई थी। ये तो इमरान खान ने आके ऐसी हालात बना दिए कि बारियाँ बंटने वाला जो मामला है वो टूट गया। वो कहते रहे कि 22 साल इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट लेके आई। कहाँ इस्टेब्लिशमेंट लेके आई इमरान खान को? इमरान खान तो वोट की ताकत से आया। इस्टेब्लिशमेंट की ताकत कहाँ थी? इस्टेब्लिशमेंट वो ताकत थी, वो अपना वो आपके सामने RTS बिठाया। वो RTS बिठाने का मकसद क्या था कि इमरान खान 2/3 अक्सरियत ना ले जाए। अगर इमरान खान 2/3 अक्सरियत ले जाता तो क्या तरीक़े अदम एतमाद आ सकती थी? कभी ये सच बोलें, कुरान मजीद सामने रखें, लेकिन रखना किसी ने नहीं है ना। माँ बाप की कस्में खानी पड़े तो पता चल जाएगा आपको। लेकिन वो अंदर से जमातें जो है ना, ये सारी इस तरह की मिली हुई हैं। लेकिन कौम को मुबारक हो, समड़ियाल का इलेक्शन
जीतने पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। वो इस पर अलहदा लड़ेंगे, लड़ाइयाँ चलेंगी, वो अलहदा बातें होंगी। अब रेफरेंस जो साबिक एम बाबर नवाज़ ने स्पीकर याद सादो को भिजवाया, मैंने जिक्र तो किया, वो है क्या? उमर यूं पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने गोशवारों में अपने असासे छुपाए। रेफरेंस पे मौक़िफ़ अपनाने के लिए मुत्तहदा अरब के सरमायाकारी के वीज़े और उसकी मुनाफ़त और खसारे का अंदराज नहीं किया गया। एक कंपनी के इस मुनाफे को ज़ाहिर नहीं किया गया। वाइन के आर्टिकल 63 63(1) में जो मुख्तलिफ प्रोविजंस हैं उसके तहत जो है ये 62 की बात 63 में मदनी समझ में आता, कैसे आ जाएंगे आप? 63 में तो आता कुछ नहीं है। 62(1)(f) जो है अब सादक और अमीन नहीं रहे। नवाज शरीफ को भी यही था ना कि ये चीज़ें छुपाई नहीं थी या नहीं छुपाई थी, तो अब तो वो ख़त्म हो गया। अब तो 63 वाला बड़ा वाज़े तौर पर आ गया है। तो इसलिए तो 63 के 62(1)(f) के तहत भी और बाकी चीज़ों को भी सामने रख कर अगर आप देखें, मैं नहीं समझता कि किसी भी तरह से उमर अयूब जो है नाअहल बनते हैं, ना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। जिस तरह उन्होंने इमरान खान को तोशाखाना केस में नाअहल करार दिया, इस तरह का एक एजेंडा जो है ना, एक एजेंडा जो है वो यहाँ भी ये कहीं लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे कि उसको उस तरीके से लेकर जाया जाए, लेकिन बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन यहाँ कुछ भी हो सकता है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा हमारी कदाकशी की गई, हमारे ख़िलाफ़ एक FIR तक दर्ज ना कर सके, और उनका कहना है कि आज मुल्क में इनको पामाल किया जा रहा है। हंसे हटे मारे आज याद आ रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान को, खड़े हुए कहीं आकर बातें कर रहे हैं सिर्फ इस बात को निज़ाम को चलने के लिए। हुकूमत के इक़दाम को मुस्तरद करते हैं, मुख्तलिफ शहरों में जलसे मुनक्कद करेंगे। 29 जैन को हज़ारा डिवीज़न में बहुत बड़ा इज्तिमा करेंगे। मौलाना फजल ऐसे इक़दाम को मुस्तरद करते हैं, अमली तौर पर मैदान में उतरेंगे। अब एक मौजू पर जलसे नहीं होंगे, तहरीक आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी ने एहतजाज करप्शन के ख़िलाफ़ नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने अपने करप्शन का रिकॉर्ड तोड़ने के खिलाफ एहतजाज किया था। करप्शन होती है तो फिर इल्ज़ाम तराशी काफ़ी नहीं है, अदालती कार्रवाई की जाए। 40 अरब की करप्शन की अदालती तहकीकात होनी चाहिए। अब जो मैं अगस्त की डेट दे रहा हूँ तो कुछ समझे सच की बातें हो रही हैं। अगस्त तक ये हुकूमत नहीं चल सकेगी। बजट इनका आएगा, बजट के बाद इनके खिलाफ बड़ी मैसिव बातें चल रही हैं, और वो खींचते कोशिश यही है कि 3.5 साल इनके पूरे कर दें। 3.5 साल बाद फिर इसको गिराएं इस्टेब्लिशमेंट, और 1.5 साल के अंदर कोई और ड्रामा चमत्कार हो और अगली हुकूमत फिर आ जाए अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, और वो निज़ाम इसी तरह चल जाए। मौलाना फजल रहमान ने एक और जो बात की, 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी पाबंदी का बिल मुस्तरद कर दिया, जलसों का ऐलान कर दिया। हम कुरान और सुन्नत के मुनाफी किसी कानून को नहीं मानते, जलसे करेंगे और दीगर इक़दाम भी करेंगे, ये बात भी उन्होंने कह दी है। हमारे दोस्त मुनीफ़ फ़ारूक का वो चैनल का विज़िट करें और गिनने की कोशिश करें जिसमें इमरान खान को मानस करने के बारे में बात नहीं की गई। शायद ही कोई ऐसी वीडियो उसके इस मुकासद के लिए इस्तेमाल की नहीं आगे। नन्हे मुन्ने साफ़ी हैं, हमारे वकील भी है, लेकिन वकालत करते नहीं हैं। और बात वही है कि इमरान खान को मानस करने में हालात सामने जब आए हैं तो उससे एस्टेब्लिशमेंट के हालात बहुत बेहतर हो चुके हैं। जनरल आसिफ के बारे में फ़ाज़ चौधरी में का हम भी जानते हैं। जनरल बाजवा के बारे में ख्वाजा आसिफ जो है पाँव में बैठा करते थे, बातें बड़ी करते थे। आजकल जो बातें कहानियाँ सुना रहे हैं ना, हर वक्त मिनते तरले करते थे, और ये बातें सारी खुल के सामने आ चुकी हैं। हम और आप सारा कुछ देख चुके हैं, रिकॉर्ड के ऊपर देख चुके हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जो हमने ना देखी हो, हमने अपनी आँखों से सारी चीज़ें देखी हैं। और अब कुछ कहना चाहें, जो मर्ज़ी कहना चाहे, लेकिन बात यही है, फुद्दू लगा हुआ है। तो आप बना रहे हैं, कमा रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, आपको पूछने वाला कोई नहीं है। ये निज़ाम कुछ इस तर्ज़ का है कि आप कुछ नहीं हो सकता आपके ख़िलाफ़। एस्टैब्लिशमेंट मिली हुई है, ब्यूरोक्रेसी वो ही करना चाहती है, दिखावे के लिए कुछ केसेस होंगे, पर्चे दर्ज होंगे, और वो अल्टीमेटली सज़ाएँ भी अगर हो जाएंगी तो सज़ाएँ जो कि मेरिट पे नहीं होती वो ज़्यादा देर चल नहीं सकती। इमरान खान के ट्वीट के हवाले से बड़ी गुफ्तगू हो रही है। एतराज़ किया जा रहा है कि इमरान खान ने कुरान की आयत का तर्जुमा गलत लिख दिया है, और जो इमरान खान ने कहा है वो कहा है जी जो हक़ पर खड़ा होता है वो हारता नहीं। अल्लाह ताला का कुरान पाक में फरमान है कि मैं किसी ऐसी कौम को तबाह नहीं करता जो हक़ सच पर खड़ी होती है। अच्छा, ये जो बात कही है, अच्छा मैं देखिए, हम उसके लफ्ज़ी तर्जुमे की तरफ नहीं जाना चाहते, लेकिन बात जो बात उन्होंने की है कि सूरह हूद में रब पाक ने फरमाया है कि आपका रब ऐसा नहीं कि किसी बस्ती को जुल्म से हिलाक कर दे और वहाँ के लोग नेकूकार हों। सूरह इब्राहीम में इस तरह बहरहाल जो बात, मैं डायरेक्ट नहीं तर्जुमा कर रहा, थोड़ी बहुत चीज़ आगे पीछे हो सकती है। और अल्लाह और हरगिज़ अल्लाह बेखबर
ना जानना जालिमों के काम से उन्हें ढील नहीं दे रहा है। देखो ना, अल्लाह ताला को है खबर कि हम जो बात इक़दाम कहते हैं कि रब जानता नहीं है चीज़ों को, रब तो जानता है। सूरह कसस में अल्लाह फरमाते हैं, रब पाक फरमाते हैं कि और तेरा रब बस्तियों को हलाक नहीं किया करता जब तक उनके बड़े शहर में पैगंबर ना भेजे, जो उन्हें हमारी आयतें पढ़कर सुनाते हैं। और हम बस्तियों को हलाक नहीं किया करते मगर उस हालत में कि कहीं वहाँ के बाशिंदे ज़ालिम हों। रब पाक को जुल्म पसंद नहीं है, या माने या ना माने, कुछ हक़ाइक़ है जो आपको पता होने चाहिए। जुल्म